नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 19 फरवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता हुई। यूक्रेन के अवदिका शहर पर रूस का कब्जा। राष्ट्रपति पुतिन ने की सैनिकों की जमकर तारीफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी फिलिस्तीन समक्ष मल्लिकी से की मुलाकात। पर्सनल खर्चों को पूरा करने में काम आते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन्स। एफडी पर ज्यादा ब्याज, एसबीआई से लेकर आईसीआईसीआई बैंक का नाम है लिस्ट में शामिल। राजकोट में चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को 122 रनों पर समेटकर रिकॉर्ड 434 रनों से हराया। राउरकेला में भारत ने महिला एफआईएच हॉकी प्रो लीग में अमेरिका को हराया। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीपों की यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और सेलुलर जेल परिसर तथा संग्रहालय भी जाएंगी। राष्ट्रपति सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भागीदार करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान का भी दौरा करेंगी। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव दिया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के अवदिका शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एंडी मॉर्डिविचेव के नेतृत्व में सैनिकों ने यह सफलता हासिल की है। अवदिका में यूक्रेनी झंडे को हटाकर रूसी झंडा लगा दिया गया है। मई 2023 में बखमुत शहर पर कब्जे के बाद अवदिका का पतन रूस के लिए बड़ी उपलब्धि है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को म्यूनिख में अपने फिलिस्तीनी समकक्ष रियाद अल मलिकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गाजा की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमने इस दौरान गाजा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई बार पैसे की कमी पड़ जाती है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बीच ही व्यक्ति लोन लेने के विकल्प पर जाता है। लोन आपकी पर्सनल ज़रूरतों के लिए भी लिया जा सकता है। इस तरह की ज़रूरतों के लिए पर्सनल लोन की सुविधा मौजूद होती है। एफडी को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की साबित होने वाली है। एफडी पर ब्याज की दर समयावधि और निवेश की रकम पर आधारित होती है। बावजूद इसके अलग अलग बैंक अलग अलग दर पर ब्याज ऑफर करते हैं। क्रिकेट में भारत ने राजकोट टेस्ट में चौथे दिन कल इंग्लैंड को 122 रनों पर समेटकर रिकॉर्ड 434 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 39 ओवर और 4 गेंदों का सामना कर पाई। मार्क वुड 33 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाए। इसी टेस्ट मैच में भारत ने सर्वाधिक अंतर से ये जीत हासिल की। महिलाओं की एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने कल शाम राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में अमेरिका को हरा दिया। 1-1 के मैच ड्रॉ के बाद भारत ने शूटआउट बोनस में 2 अंक जीते। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।